हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, जरूर लिखें 1111 आई एम सक्सेसफुल। एंड यस, सन साइन मून साइन को अगर आपको नहीं पता कैसे राशि देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें 1111 आई एम सक्सेसफुल। देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव कॉर्नोकोपिया, गॉड ब्लेस यू। ये वीक ग्रोथ का है, ये वीक आप कह सकते हो हार्वेस्ट का है। कुछ लोगों के लिए आप ग्रो कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप हार्वेस्ट कर रहे हो। आपका रिजल्ट, आपके अच्छे आउटकम, पॉजिटिव आपका जो भी एनर्जीज आपकी तरफ आनी चाहिए वो, ठीक है। सो इस वीक में आई फील यू आर लाइक अपना, कहते हैं ना, नेचुरली चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ रही हैं, नेचुरली आपका काम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है काम में, या बहुत फोर्स नहीं करना पड़ रहा है रिजल्ट्स को पाने के लिए। चीज़ें आपके लिए नेचुरली गेन की तरफ, ग्रोथ की तरफ जा रही हैं, ठीक है। इस वीक में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेचर के साथ जुड़ना स्टार्ट करो, या बहुत ज़्यादा फ्रूट वेजिटेबल्स इन चीज़ों पर, मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें, बहुत बहुत इन चीज़ों पर, जैसे होता है ना कि वेजिटेरियन हो गए या वीगन हो गए, इस तरफ आप हो सकता है जर्नी स्टार्ट करो अपनी, क्योंकि 11 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए दिखता है कि भाई आपके लिए एक्वेरियस इस वीक में आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी एंड हो रही है और नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस दिख रही है। ये वीक वो फ्रूविजन का टाइम है, फ्रूविजन की, भाई आपके काम अच्छे हैं, या आपकी वाणी की वजह से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, आपके कर्मों की वजह से पॉजिटिविटी आ रही है, आपके हार्डवर्क की वजह से रिजल्ट मिल रहा है। दैट इज दिस, ओके। कॉर्नोकोपिया एंड 11 नंबर दोनों ही एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा जस्टिस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है, कि जस्टिस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। कुछ लोग ना ऐसे हैं जो कि रिकवरी फील कर सकते हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो रिकवरी फील कर सकते हो। अगर आपको ये लग रहा था कि सेविंग्स में थोड़ा सा ना ग्रोथ आए, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको लग रहा था कि आप अपने खाने पीने में चेंज लाओ, तो ये वीक ऐसा होगा कि आप ले आओगे वो चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में, ऐसा दिखता है, ठीक है। एक्वेरियस आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंज को रिप्रेजेंट करती है। सो जैसे आपका आसपास का सिनेरियो भी चेंज हो रहा है कुंभ राशि, ठीक है, ये एनर्जी दिखती है। और अगर देखा जाए तो जैसे अबंडेंस की बात करी, जैसे कि मनी गेन होना, या नेटवर्किंग बढ़ना, या हार्डवर्क के अच्छे रिजल्ट्स आना, या कहीं ना कहीं लक का आपके साथ है ना जुड़ना, ऐसी ऊर्जा दिखती है मुझे इस हफ्ते की। गॉड ब्लेस यू। 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटीज, डिस्ट्रक्टिव ट्रेट्स। तो भाई यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इस वीक में ध्यान ये रखना है कि अगर यूनिवर्स आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी यूनिवर्स की जो एक पूरी जो एक ब्रह्मांड जो बना हुआ है उसके लिए कुछ करना है। मतलब यूनिवर्स के लिए कुछ करना है। इक्वल गिव एंड टेक की बात सुनी होगी आपने, कि हम यूनिवर्स की तरफ जो भेजते हैं वो वापस आता है। तो आपके कर्म जो है ना, जो कहते हैं ना कि कार्मा जो है वो रिटर्न तो ज़रूर आता ही आता है। तो कर्मा इज़ रियल बोलते हैं ना। तो ये वही बात है कि अगर यूनिवर्स आपको कुछ दे रहे हैं, तो वो आपसे ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप भी उनके नेचर के साथ, आप भी उनकी जो भी क्रिएशन है उसके साथ जस्टिस करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं आपका जस्टिस हो, और आपके साथ जस्टिस हो भी रहा है, तो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप डोनेशंस कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं स्ट्रे एनिमल्स को जो है ना अपनी तरफ से जितना आप देखो सेवा कर सकते हो वो करते हुए नजर आ रहे हो। आप कहीं पर भी ऐसे, मतलब होता है ना कि हम कुछ खा रहे हैं, प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंक दिया, ऐसा नहीं कर रहे हो। आप अपनी तरफ से नेचर का ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके एनवायरनमेंट में बहुत पीसफुल फील करने वाले हैं इस हफ्ते में, ठीक है। एंड आप ना ह्यूमैनिटी पर जो है ना बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, वर्क करने वाले हो इस हफ्ते में। कुछ
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि हीलर हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि एनजीओ से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लोगों की सेवा करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बस जो है वो यहीं रह जाएगा, इससे अच्छा है कि हम किसी के काम आ जाएं। तो ऐसे ऐसे आपके विचार इस वीक में मुझे नजर आ रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को इस वीक में जी सकते हैं, ठीक है, ऐसा दिखता है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि? परफेक्ट टाइमिंग, ओके। ये वीक आपके लिए परफेक्ट है अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, अगर आप किसी तरीके से किसी को कुछ बात कहना चाह रहे हो, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो इन योर रोमांटिक लाइफ, और अगर आप चाह रहे हो कि अब आपको कंसीव कर लेना चाहिए, तो नेचुरली चीज़ें आपके लिए कहते हैं ना, मतलब आपके फेवर में ही चली जाएंगी। ओके, आपको होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, अपने समय का ज़रूर 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 ढंग से इस वीक में यूज़ करना, ऐसे ही दूसरों पर वेस्ट मत करना। जो मतलब होता है ना कि ज्ञान भी पात्र देख कर दिया जाता है कि ये इंसान ज्ञान लेने लायक है या नहीं है, तो ऐसे ही आपको कहा जा रहा है कि अपना टाइम ऐसे ही मत वेस्ट करना किसी के ऊपर। और अगर आप किसी को कुछ बात कहना भी चाह रहे हो तो ये वीक आपके लिए परफेक्ट है। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने लिए कुछ, जैसे होता है ना कि एक हेल्थ जर्नी स्टार्ट करना या आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना, ये आपके लिए टाइमिंग दिखता है, परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए दिखता है। एंड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो कि कुछ सेवा भाव की तरफ जा रहे हैं, सेवा करना चाह रहे हैं लोगों के लिए, या होता है ना कि हम किसी के लिए कुछ कर दें, चाहे वो नेचर ही क्यों ना हो, है ना। तो अगर वैसा कुछ करना चाह रहे हो तो आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट करेंगे, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। अगर आप डर रहे हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से बढ़ाया हुआ एक कदम बहुत ज़्यादा, देखो पहला ही कदम होता है जो डराता है कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, बट आपकी तरफ से बढ़ा हुआ एक कदम कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ेगा, बहुत सारी सोल्स को जोड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा कुछ करना अगर चाह रहे हो तो, कुछ ऐसा मन में है तो, ठीक है, ये दिखता है यहाँ पर। करियर देखते हैं आपके लिए कैसा है आने वाले हफ्ते में। मुझे यहाँ पर कॉर्नोकोपिया से ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक परफेक्ट पर्सन आता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में। बाकी अभी हम देखेंगे, बट ऐसा फील हुआ कि शायद आपकी लाइफ में कोई आ भी सकता है, ठीक है, इस वीक में। आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर वाइज कैसा है कुंभ राशि? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। देखो, अगर आप किसी डील के लिए सोच रहे हो, अगर आप लोगों तक पहुंचना चाह रहे हो, अगर आप अपनी नेटवर्किंग बढ़ाना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि ऑनलाइन पब्लिसिटी कराते हैं, अगर आप चाह रहे हो कि आपका काम जो है ना लोगों तक पहुंचे, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है अगर आप कुछ भी सोच रहे हो तो, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर वाइज कैसा है कुंभ राशि? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। करियर रिगार्डिंग वी हैव द लवर्स। मैंने अभी आपको ये बोला कि कोई डील करना चाह रहे हो तो परफेक्ट टाइम है, ठीक है। तो ये देखो लवर्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि कोई डील, कॉन्ट्रैक्ट, कोई बॉन्ड साइन हो सकता है, किसी तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है जो बहुत, मतलब कहते हैं ना, चीज़ें आगे तक बढ़ा दे, ऐसी एनर्जी दिखती है। लवर्स कार्ड ये कहता है कि भाई अपने काम करियर से आपको बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा इस हफ्ते में। लवर्स इज ऑल्सो अबाउट मेजर डिसीजन, कोई चॉइसेस हैं जहाँ डिसीजन बनाने पड़ सकते हैं, और स्टार्ट ऑफ द वीक में आप डिसीजन बनाएं, ठीक है। एंड यही एनर्जी भी बताती है कि आपका ना कम्युनिकेशन, चाहे वो लिख कर है, बोल कर है, ये कम्युनिकेशन आपको किसी तरीके से ना, कहते हैं ना, अच्छे रिजल्ट दिलवाए, ऐसी ऊर्जा दिखती है। मतलब आपका कम्युनिकेशन बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है और उस कम्युनिकेशन की वजह से अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो तो मिल सकती है, फ्रीलांस में कोई काम करना चाह रहे हो वो हो सकता है, सोशल मीडिया पर आप आगे बढ़ना चाहते हो, सोशल मीडिया पर कुछ काम करना चाहते हो, वो होता हुआ नजर आ रहा है। एंड लवर्स इज ऑल्सो अबाउट कि भाई आपकी लाइफ में आपके वर्क प्लेस पर आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। एंड हाँ, कोई ना कोई पेपर वर्क जरूर नजर आ रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंट नजर आ रहे हो, पैशनेट नजर आ रहे हो अपने काम करियर के लिए। देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड रिप्रेजेंट्स पेशेंस। तो आपको ये कहा जा रहा है जिस चीज के लिए आप पेशेंस जो जो चीजों की पेशेंस रखे हैं वहाँ पावर आती हुई नजर आ रही है, वहाँ कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलती हुई नजर आ रही है। आपके अंदर वो जो बिलीव सिस्टम कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ था, तो बिलीव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपनी, कहते हैं ना, पोटेंशियल समझ में आ रही है, लोगों को आपकी पोटेंशियल दिख रही है कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है लाइफ में, ठीक है। एंड मैंने पहले भी बोला था, नेचुरली चीजें आगे बढ़ रही हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट, कहते हैं ना, पास्ट लाइफ के अच्छे कारमाज आपको इस वीक में सर्व कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा दिखती है। स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑल्सो अबाउट कि कभी कभी लाइफ में क्या होता है ना कि हमें थोड़ा सा पॉज ले लेना चाहिए। तो ये वो पॉज आपने लिया था और उस पॉज के बाद आप पावरफुल एनर्जी के साथ सामने आते हुए नजर आ रहे हो। बहुत हद तक बहुत लोगों के लिए जो है ना, एक कहते हैं ना, एक
रोल मॉडल बनते हुए आप नजर आ रहे हैं। एंड एंड ऑफ द वीक में मुझे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें संभालते हुए नजर आ रहे हो, बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो, मैनेज करते हुए नजर आ रहे हो, नाउ मोमेंट में रहते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ ऐसा है कि टू ऑफ कॉइन से आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस किस चीज़ के साथ आगे बढ़ो, किस काम के साथ आप आगे बढ़ो। ठीक है, टू ऑफ कॉइन से भी बताता है कि आप एक साथ दो अपॉर्चुनिटीज़ को, दो कामों को, है ना, कुछ दो डील्स को एक साथ जो है आप संभाल रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड से ज़्यादा क्लैरिटी आपको जो है ना, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। टू ऑफ पेंटिकल से ये नजर आता है कि कोई डिसीजन हो सकता है जो बनाना पड़े, तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ वो डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल नजर आ रहे हो और बहुत हद तक क्लियर नजर आ रहे हो कि ये मैं चाहता हूँ, ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये काम मैं करना चाहूंगा, ये काम मैं नहीं करना चाहूंगा, या मैं दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लूंगा, मुझे इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाना है या इस तरीके से काम में आगे बढ़ना है। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिस पॉलिटिक्स, या कई बार मन होता है ना कि यार ये जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में चलते हैं, वहां पर आप अपने आप को ना, मतलब ऐसे कि भागते हुए नजर नहीं आ रहे हो, आप सामना करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। कुछ पेपर वर्क वगैरह भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान से करिएगा पेपर वर्क, थोड़ा ध्यान से अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़िएगा। ठीक है, ये ऊर्जा है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होते हुए नजर आ रहे हो लोगों के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा नजर आता है कि दो कंपनीज में आपने इंटरव्यू दिया, दोनों में सिलेक्शन हो सकता है। आपने 3-4 कंपनीज में इंटरव्यू दिया, 2 कंपनीज से सिलेक्शन आ सकता है। अब उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, ऐसी ऊर्जा दिखती है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख के कि भाई ये बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, तो ज़्यादा काम भी मिल सकता है। ठीक है, ये ऊर्जा है। बहुत ज़्यादा सर्विट्यूड में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा हाँ जी हजूरी में नहीं जाना है। थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आप अपनी जो आपकी डिग्निटी है वो मेंटेन रखें। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए रिलेशनशिप कैसे हैं एक्वेरियस? रिलेशनशिप रिगार्डिंग वी हैव डेविल कार्ड। भाई किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपके अंदर कुछ फियर्स हैं, उन पर आप काम कर रहे हो, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कुछ लोगों के पास चॉइसेस हैं, उन चॉइसेस के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर किसी इंसान की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बट अभी श्योर नहीं है क्या नहीं है, क्या ये रिलेशनशिप है या एक फ्रेंडशिप है या एक सिचुएशनशिप है, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो अभी आप थोड़ा सा जो है ना, कहते हैं ना कि जैसे उस इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो, अच्छे से उस इंसान के बारे में जानकारी निकाल रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि एक सीक्रेट रिलेशनशिप इस वीक में स्टार्ट हो सकता है। ओके, देन वी हैव दी फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं? मुझे तो हाई प्रीस्ट कार्ड से ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी पर नजर रख रहे हो, बट अभी आप खुद श्योर नहीं हो कि ये एक अट्रैक्शन है या एक सच में ये रिश्ता है। तो आप, मैं बोलूँगी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। ठीक है, फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में एक्वेरियस? फाइनेंसिस रिगार्डिंग जो एनर्जी है दैट इज मैजिशियन। जो बोलोगे, जो सोचोगे, जो कहोगे, वही उसी तरीके से पैसा होगा आपके पास। ठीक है, कुछ लोग अपने पैसे के लिए कुछ अफर्मेशंस वगैरह कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि इस हफ्ते में आपके पास जो है ना, वेंसडे वाले दिन कुछ ना कुछ पैसे आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है या अनएक्सपेक्टेड मनी सोर्स स्टार्ट हो सकता है। एंड फूल कार्ड से और मजिशियन कार्ड से, दोनों ही एनर्जी से ऐसा नजर आ रहा है। मैंने शुरू में ही बोला था कि शायद आप कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो या आपके पास कोई नई जर्नी पैसे की स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मैंने बटरफ्लाई से आपको एग्जांपल दिया था। तो मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हैं। बस मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि बिल्कुल ही कहते ना, केयर फ्री होकर पैसा मत खर्चना, थोड़ा संभल कर, कहीं पर भी ऐसे ही पैसा स्पेंड मत कर देना। ठीक है, ट्रैवल पर दिखता है पैसा स्पेंड होता हुआ, किसी बच्चे पर पैसा स्पेंड होता हुआ नजर आ रहा है, अपने स्किल्स पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, ये दिखता है। ठीक है, ये नहीं कि सोशल मीडिया पर दिखाना है तो ये ड्रेस ले ली, वो नहीं, वो नहीं। ठीक है, द हायरोफेंट रिप्रेजेंट आपके टीचर्स जो हैं, आपके गुरु मेंटोर जो हैं, वो थोड़े टफ हो सकते हैं इस वीक में। थोड़ा ज़्यादा आपको काम मिल सकता है, या थोड़ा ज़्यादा आपके लिए वो होता है ना कि कॉशियस रहे, या आपको थोड़ा डांट वाट भी पड़ जाए। थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर मुझे नज़र आ रहे हैं, बट हाँ ये इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो लाइफ में। ठीक है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला काम हो सकता है इस वीक में। और कुछ लोगों के लिए आपका कॉलेज खत्म हो रहा है, तो आप मान लो जैसे ना मास्टर्स के लिए जा रहे हो, पीएचडी के लिए जा रहे हो, ऐसा भी कुछ नजर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं बाहर बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है देश से बाहर, पर कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो, वहाँ के लिए कोई ना कोई आपके लिए रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव 2 ऑफ कप्स। हेल्थ रिगार्डिंग आप अपने साथ जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा नजर आता है 2 ऑफ कप से कि कहीं ना कहीं जो आपका मन कहेगा, जो आपको लगेगा ये मेरे लिए सही है, मेरे लिए रेस्ट करना सही है, मेरे लिए बोलना सही है, मेरे लिए ना बोलना सही है, मेरे लिए ये वाला फूड अच्छा है, ये वाली ड्रेस अच्छी है, आप वो कर रहे हो। जो चीज़ आपको पैशनेट फील कराती है, जो चीज़ आपको एक्साइटेड फील कराती है, वो आप कर रहे हो। इमोशनल हेल्थ का ज़्यादा टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो एक कंपेटेबल पार्टनर भी अट्रैक्ट कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में आप अकेले अकेले से ना फील करो।
कुछ लोग हो सकते हैं कि इस वजह से भी बहुत ज़्यादा खुश हैं या इमोशनल हैप्पी फील कर रहे हैं, क्योंकि किसी पर नज़र रख रहे हो कि वो इंसान क्या चाह रहा है या चाह रही है, ऐसी एनर्जी है। डिसपेयर, तो यहाँ पर एनर्जी है डिस्पेयर की। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपके आसपास लोग हैं, आपके आसपास ऑनेस्टी है, आपके आसपास लॉयल्टी है, बट जो सिचुएशंस है ना, उसकी वजह से आपके आसपास जो लोग अच्छे हैं ना, आप उनको भी डाउट कर रहे हो, आप उनसे भी दूर हो रहे हो, वो नहीं करना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल देन टेक के बाय, ओम साई राम।